नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूटेड वॉक्स के एपिसोड 2 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आज हैं हम ज़िला भदोही में। ये भदोही ज़िला कालीन का ज़िला है, कालीन का शहर है। अमूमन यहाँ पे सारे लोग अपने घरों में 1 लूम 2 लूम लगा करके कालीन का काम करते हैं। जैसे कालीन में 2-3 प्रकार की चीज़ें होती हैं अमूमन, जो अभी तक हमें पता चली हैं। उनमें से पहला फेज़ होता है ये ऊन में ऊन ये परचेस करते हैं राव। उसके बाद उसमें डाइंग होती है। उसके बाद ऊनों को ऐसे पिरोया जाता है ताकि ये मशीन पे लग जाए। अब मशीन भी 2 तरह की होती हैं, एक हैंडलूम, एक पावर लूम। तो हैंडलूम जो है वो अमूमन घरों में मिल जाती हैं, 2-4 लूम लगा करके लोग काम करते हैं। और पावर लूम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मिलते हैं। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बहुत हैं कालीन की। और ये कुछ बनी हुई हैं, धागे मतलब पिरोए हुए हैं। और ये कुछ यहाँ पे कैसे धागे पिरोए जाते हैं उसकी ये प्रक्रिया है। और जैसा देख पा रहे हैं एक गोल सी चक्री है और जिसके बाद छोटे छोटे इन छल्लों में जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उस टाइप का है ये। उसमें जो है इसको वेव किया जाता है, मतलब घुमा करके बड़ा सा गोला बना दिया जाता है। अब आइए चलते हैं लूम की तरफ। गांधी जी चरखे से बनता है, जैसे गांधी जी चरखा नहीं होता, हाँ, उसी तरीके से गांधी चरखा उसी से पिरोया जाता है। ये हम आए हैं एक छोटी कहें या मध्यम वर्गीय लूम की फैक्ट्री में या कालीन की फैक्ट्री में। अब यहाँ जानते हैं इसके जो संस्थापक हैं उनसे कालीन की अलग अलग परतें, मतलब कालीन है क्या। कुछ लोग इसे कालीन भी कहते हैं, कुछ लोग गलीचा कहते हैं, और अंग्रेजी में जो लोग हैं शहर वाले वो कारपेट कहते हैं। चलिए भैया, आपका नाम? मेरा नाम रियाजुद्दीन अंसारी और मैं भदोही का रहने वाला हूँ, नेवज़ार भदोही का। और ये जो कालीन, ये कारपेट या गलीचा, तीनों एक ही चीज़ें हैं, ना कि अलग अलग। इसको इंग्लिश में कारपेट बोला जाता है, हिंदी में गलीचा बोला जाता है। बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। और मैं ये चाहता हूँ विस्तार से बताएं कि आखिर गलीचा या कालीन होता क्या है, कैसे बनती है। ये गलीचा, ये कालीन जो है इसमें कई क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे हैंडमेड, हैंड नॉटेड में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन बुनी जाती हैं, जो देखे होंगे आप। और ये हैंडलूम है। हैंडलूम का मतलब ये है कि इसमें डिज़ाइन बहुत सारी नहीं बुनी जाती, बस स्ट्राइप वगैरह जिस तरीके से डिज़ाइन बनी हुई है देखिए, इस तरीके से ये सब चीज़ें में ये डिज़ाइन बन जाएगी। आपको इसमें फूल पत्ती पौधा कुछ नहीं मिल पाएगा ये चीज़ों में, हैंडलूम में। और उसके बाद हैंड नॉटेड जो होती है उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे जितनी डिज़ाइनें आप चाहेंगे। या टफ्टेड एक क्वालिटी होती है कारपेट की, टफ्टेड में सारी चीज़ें फूल पत्ती, वो हल्की क्वालिटी होती है गलीचे की। हैंड नॉटेड सबसे हेवी क्वालिटी होती है भदोही की, जिसको कहा गया है। यही सब चीज़ें हैं। और जाना जो बताइए हमको। जैसे ऊन आप खरीद के लाए जी, या मार्केट से लाए? फैक्ट्री से बनती है। इसका रॉ मटेरियल आता है सबसे पहले, फिर इसको अप्लाई किया जाता है, कितने काउंट में बनाया जाता है वूल, ये कितने मोटा चाहिए, जैसे कितने काउंट की है, तो उसमें ऑर्डर के हिसाब से जो वूल सैंपल में लगी रहती है उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कराना पड़ता है इसको पहले। फिर डाई होती है, डाई के बाद ड्राई किया जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आती है इसकी खुलाई होती है, खुलाई के बाद फिर तानी बनती है, ताने के बाद फिर वीविंग पे जाता है, वीविंग से निकल के धुलाई होती है, वॉशिंग होती है इसकी। फिर बहुत सी चीज़ें इसमें, वो थोड़ी बहुत डिज़ाइन बनाया जाता है हैंड से। फिर यही सब चीज़ें हैं इसके। महिलाओं का कितना योगदान होता है इन सारे कामों में? 50% महिलाओं का योगदान इसमें है। जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे जो उनकी भराई, जो चरखे से भराई होती है, महिलाएं ही करती हैं उसमें। और रही बात जहाँ पे और जगह पिचाई बाइंडिंग का काम है या और सब चीज़ें हैं, वो सब महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है। अगर महिलाएं इसमें ना जुड़ें तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगा। ये सब चीज़ें हैं।
अच्छी बात। हमें इसके बारे में कैसे इसका क्या फंक्शनिंग है थोड़ा बताएंगे हैंडलूम का। इसमें कुछ इंडोर काम होते हैं, कुछ आउटडोर काम होते हैं। जो आउटडोर काम होते हैं यहाँ पे आपको दिख नहीं पाएगा, जैसे कि जो जो महिलाएं काम करती हैं वो अपने घरों में ले जाके करती हैं और ले आके वही जो देखे हुए जो पिरोया हुआ है वो सब महिलाओं का काम है, वो महिलाएं करके ला के देती हैं यहाँ पे। तब आगे का प्रोसेस इसमें शुरू होता है। फिर ये ताना बनता है, वहाँ यहाँ देखे हैं ना उस मशीन पे जो ताना है बरोल पे बनता है। उसके बाद फिर इसको पूरे पाइप पे लेते हैं, फिर बुनाई होती है। बुनाई पे चलिए आपको दिखाते हैं कारपेट हम। ये कारपेट है। अब इस डिज़ाइन से जैसे चाहेंगे ये कारपेट बन गई आपकी ये। अब इसमें यहाँ से बुनाई के बाद फिर इस पे सफाई का काम होता है, जो कि उसको अलग तरीके के लोग होते हैं, उसको सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद फिर ये फैक्ट्री में जाएगी, जिसका ये आया हुआ है माल, वो अपने हिसाब से इसको वॉशिंग कराएंगे। फिर उसके बाद फिर क्लिपिंग होगी, बाइंडिंग होगी, बहुत सी चीज़ें होने के, स्ट्रेचिंग होगी, होने के बाद तब ये जाके पूरी तरीके से तैयार होता है। फिर ये पैक्ड होगा, पैक्ड होकर फिर एक्सपोर्ट के लिए तैयार होता है। अच्छा, ये जैसे है हमारा ये लूज होता है, इसको कड़ा कैसे करते हैं? स्ट्रेचिंग करा के लूज इसको टाइट किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हैंड नॉटेड की है, वो सभी चीज़ों में स्ट्रेचिंग होना ज़रूरी है। जो इस पे पीछे से बैक से थोड़ा सा मतलब कि फेविकॉल वगैरह देख। लेटेक्स का क्या प्रयोग होता है इसमें? लेटेक्स ये है, इसमें लेटेक्स का यूज़ नहीं होता है। लेटेक्स बाइंडिंग में यूज़ होती है। लेटेक्स जो होता है वो टफ्टेड की क्वालिटी में ज़्यादा यूज़ होती है उसमें, क्योंकि उसको बैकिंग किया जाता है कपड़े से, वो लेटेक्स उसमें यूज़ होता है। अच्छा ना सर, लेटेक्स की बीमारी जैसे हम लोग कपड़ा प्रेस करवा दिए उस तरीके से उसको वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हैंडलूम लगी हुई है और उसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था जो धागा पिरोए हुए थे ये इन्होंने ये बाकी लूम पे ये आ हाँ। गया अभी। ये क्या है? ये ऊल पूरा है ना, ये टोटल ऊल है ये। इसमें देखिए ये कॉटन है लगी हुई, ये ऊल है, ये कॉटन है। ये सब 3-4 धागे से मिल के तब ये गलीचा बनता है। जैसे एक इसमें इसकी मोटाई कितनी होगी ये कैसे पता चलता है? ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने केजी का वेट का ये ऑर्डर पास कराया गया है, कितनी लागत से गलीचा बना हुआ है, उसी हिसाब से इसको थिकनेस दिया जाता है। ये राड जो दिख रहे हैं ना, इसी से थिकनेस होती है, इसकी मोटाई इसी से आती है। इसको पतला लगा देंगे तो और पतला हो जाएगा, मोटा लगाएं तो और मोटा हो जाएगा कारपेट। ये क्वालिटी के ऊपर देखते हैं। जिस हिसाब से होता है, क्वालिटी होती है कि किस, यही सब है इसमें प्रोसेस, सारी चीज़ें डिज़ाइन ये चल रही है। अच्छा। दूसरे पे है। चलिए अब जानते हैं। चलिए बाहर बैठो। सब इसी के हिसाब से देखते हैं। देखिए एक आदमी यहाँ रहेगा, एक आदमी वहाँ रहेगा, एक आदमी वहाँ रहेगा। चलिए, तो ये हो रही है कारपेट की बिनाई। अब जानते हैं कारपेट की बिनाई होती कैसे है, बताइए। आपका नाम? लालू नाम है सर। क्या करते हैं आप? गलीचा बनते हैं सर। क्या क्या कैसे बनाते हैं? सर हाथ गोड़ से बनाते हैं, मशीन से बनाते हैं, धागा से बनाते हैं, यही सब चीज़ है। कितने लोग, एक जैसे ये बड़ी मशीन है इसमें आपके साथ कितने लोग होते हैं? 3 आदमी आते हैं सर। तीनों का क्या क्या काम होता है? तीनों का आदमी कोई सेंटर में चलाता है, ठीक है, कोई सरिया डालता है, कोई हत्थे पर रहता है, यही सब काम है। चलिए अच्छा, अब आपको भी नहीं के दिखा देते हैं। चलिए चलिए दूसरे रूम पे जाए। अच्छा ना सर, ये चीज़ जो है ना, देखिए ये चीज़ जो है ना, जैसे हम लोग जर्सी बना रहे हैं। इमरान, इसी पे इसको बना के बाइंडिंग मशीन से बना के इसको इस तरीके से रोल निकालो। आप अच्छा ना सर, इसमें देखिए पहला तो नंबर ये हमारा ये बाना हो गया, ताना बाना हो गया, ठीक है। जिस हिसाब से हम पावर लूम चलती कपड़े जो बनाते हैं क्वालिटी के हिसाब से, उसी हिसाब से गलीचा है, जान लीजिए। तो गलीचा में जैसे इसमें बाना ताना ढेर है, जैसे जाएगा खुलेगा हर चीज़ है, लेकिन लूम पे हम लोग किस हिसाब से बीन है वो आप लोग देख लीजिए, आप लोग दिखा देते हैं। अच्छा, ये यही है ताना बाना? हाँ यही है, जो मुहावरे के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ ताना बाना यही है सब, एकदम ताना बाना सब यही है। गलीचा जो भी है देख लिए, कपड़ा आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। एक सेट कहिए तो हम चला के दिखा देते हैं।
चल रखला इस हिसाब से चलता है। ये सरिया 2.5 फीट की है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सरिया का भी अहम योगदान होता है। सरिया का जैसा ऐसा ना क्वालिटी के ऊपर हर चीज़ है ना। वो बाना खत्म हो गया, अभी लगेगा। अच्छा ये खत्म, ये बेस हो गया है हाँ तरह से। हाँ, एक तरफ से ये थोड़ा हाथ दे रखिए। रुक जा, ए रुको, काट के जा यार। ये क्या बना रहे हैं बीच में? ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है। डिजाइन नहीं है, ये गलीचा है। ये जो एक न मतलब एक मीडियम में है, डिजाइन नहीं है, प्लेन है एकदम। नहीं जैसे यहाँ पे कुछ अलग है और ये कुछ अलग लग रहा है। अच्छा ना सर, यही चीज आपको आगे दे रहे हैं ना। अभी कटेगा ही, अभी इसको काट के निकालेंगे हम। तो वैसे ही होगा। अच्छा हाँ अभी देखिए ना, इसमें खिंचाओ। 2 हाथ के कारीगर हैं और 1 आप पैर के कारीगर हैं। मतलब आप टीम लीडर हैं इस लूम। हाँ हाँ लीडर हैं, सही बात है। 2 आदमी जैसे सेंटर साइड में हाथ के हैं और बीच में हाथ पर दोनों चलना है उसको, हर चीज चलने की उसको। हाँ। ये ऊपर घंटा क्या बजा रहे हैं आप? घंटा ऐसा है ना सर, ये फ्रेम है, 3 फ्रेम है ना, तो इसमें अगर वो नहीं डालेंगे ना तो ये बच जाएगा, मतलब फंसेगा ना। वैसे फ्रेश चलेगा एकदम, अपने जगह पर रहेगा लीवर के हिसाब से। हाँ धागे के स्टेप हाँ अलग करता है। हाँ बिल्कुल, ये धागा है ना, धागा रोए है इसमें, तो ये फंस के पूरा उठेगा नहीं, क्लीन नहीं उठेगा, तो आदमी गलीचा साफ नहीं आएगा ये। तो ये इसमें हर का जो बनी हुई है लाइनिंग, 1-2 धागे की एक होती है, तो उसी तरीके से पूरा क्लीन करने के लिए बनाया जाता है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से ना, ये पीस अलग हो जाएगी, 2 पीस है ये। कट जाएगा ये 140-200 की 2 पीस है इसमें सटी हुई है। अच्छा ये 2 पीस बन रही 2 है। पीस बन रही है एक साथ। तो यहीं से ये काट के यहाँ से फिर फोल्डिंग होके इसको बनाया जाता है। इसका कुछ प्रोसेस है, करके लीजिए मांग होती है। जैसे अपने में पैंट शर्ट में नीचे नहीं सिल देते हैं, उस हिसाब से इसकी सिलाई हो जाएगी। और जहाँ इसको एडजस्ट करना है वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ये जैसे हिसाब से मांग है ऑर्डर की। अच्छा इसको काट के दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं आप। चला आप देखिए आप। ब्लेड से काटा जाता है, ब्लेड नहीं होती इसमें। ये ब्लेड नहीं होता, वो ब्लेड इसका अलग से ब्लेड आता है। देखिए सारी इसको या ब्लेड से उसको काट के देखिए वो कट जाए, देख लीजिए उसको, देखिए देखिए ये कट रही है। हर राड में ब्लेड लगती है इसमें। और इसी हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से पाल जो मांग है, जो बता रहे थिकनेस कितना चाहिए, कितनी मोटी होती है, उस हिसाब से तो उसी हिसाब से 2.5 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट। अच्छा ये राउंड पहले बिनता है, फिर उसके बाद काट करके इसको समतल कर देता है। जी कट होता है ये। अभी कट गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। कौन से, बॉलीवुड वाले? नहीं जी, साधारण भदोही वाले। जी, भदोही वाले जी। हमारा घर गोरखपुर है। अच्छा आप क्या करते हैं? बस यही काम करते हैं हम भी। बस कटाई का? हाँ, नहीं पूरी काम। कटाई सब इसी में सब। अच्छा सब लोग ट्रेंड है। हाँ इसी में हम लोग
इसी में जुड़े हुए अच्छा है हैं। ना, नया आदमी इसमें नहीं चलेगा। इसमें जो पुराने हैं जो काम को जानकारी है जिनको, वही लोग जुड़े हैं इसमें। अलग अलग सिस्टम हर चीज़ का ना। तो ये तो हो गई। अभी देखिए इसको ठोकाई करेंगे, हाथ लगाइए, कैमरा लगा लीजिए। देखिए अभी इसको ठोक के अभी क्वालिटी देखो। अब देखिए आप हटिए, वहाँ से आप हटिए, वहाँ सामने से हटिए, आप भी हटिए। हाँ चलिए ठीक है। ऐसा है ना सर, देखिए दिखाइए। क्वालिटी के हिसाब से जिस हिसाब से आप क्वालिटी मांगेंगे, तो ये अभी थोड़ा नरम है। इसको क्वालिटी अगर हमको 2 किलो 2.5 किलो की चाहिए, उस हिसाब से गलैचा, हाँ उस हिसाब से देखिए उस हिसाब से क्वालिटी आपकी आ गई। और इसमें अगर आपको नरम चाहिए तो नरम इतना ठुकाएगा नहीं, उसी हिसाब से ठुक लेगी, हल्का हो जाएगा। अच्छा, ये ठुकाई करते हैं ताकि ये टाइट हो जाए। टाइट हो उसी वेट के हिसाब से इसको बनवाना पड़ता है। ये शीशम की सारी लकड़ियाँ होती हैं, सतुआ की लकड़ियाँ। अच्छा, ये लूम के बारे में कुछ बताइए। ये डिज़ाइन जो बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि हमें एक कालीन दीजिए जिसमें हाथी की डिज़ाइन हो, तो वो कैसे करते हैं? तो पूरा टपके से उखाड़ना पड़ता है पहले। जो जितनी हाथी की डिज़ाइन बनेगी उतना उस तरीके से उसको उखाड़ना पड़ेगा। इसको उठा के उस कलर का फिर जो डिज़ाइन उसमें डालना, फिलअप करना पड़ेगा फिर से। वो सूजे से होता है, बहुत बारीक काम है वो। सूजे से एक एक धागा डाल के वो हाथी डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर वैसे फिर उसके बाद वॉशिंग होगी, क्लिपिंग होगी, फिर जाके वो गलीचा तैयार होता है। अभी कच्चे की सब प्रोसेस कच्चे के हैं। ये थे कालीन के पीछे के कुछ रहस्य, मतलब आखिर गलीचा उर्फ कालीन तैयार कैसे होता है, मजदूरों की मेहनत। मजदूरों में इसमें बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं। कितने 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 कम से कम इसमें नहीं तो 10 से 15 प्रोसेस हैं। वीविंग से लेके मतलब ये धागे बनाए इसका मतलब 20 प्रोसेस हैं, तब जाके एक कारपेट तैयार होता है। जैसे ये अभी ऊल बन खुल के आया, बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग मशीन से गया, फिर वो ताने बनेंगे, ताने बनने के बाद वीविंग होगा, वीविंग बनने के बाद फिर ये सफाई होगा। सफाई करने के बाद फिर ये टपका वगैरह जो लगता है, इसमें डिज़ाइन बनाना, हाथी घोड़ा जो भी आप मांगेंगे डिमांडेड चीज़ें वो बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो वॉशिंग होगी, वो वॉशिंग होगा, फिर क्लिपिंग होगा, क्लिपिंग के बाद स्ट्रेचिंग होगा, फिर बाइंडिंग होगा। उसका सारी चीज़ें बनने के बाद तब एक कारपेट तैयार होता है। वो अमूमन हम लोग मोटा मोटी कालीन के संबंध में कैसे बनती है कालीन, ये अब जान चुके हैं। इसके पीछे का क्या संघर्ष है? अभी ये हल्की डिज़ाइन की चीज़ें हैं, बहुत हल्की डिज़ाइन, मतलब बहुत जो कारपेट आप लोग देखते हैं मार्केट में वो कारपेट नहीं है ये, जिसमें बहुत हल्की फुल्की डिज़ाइन रहेंगी, गाबे पैटर्न की इसको बोला जाता है। और अभी इसमें जो आएंगी डिज़ाइन वाली तो एक एक टपके को काटा जाता है, वो लूम नाटेड बोला जाता है उसको, हैंड लूम नाटेड बोला जाता है उसको एक एक टपका छुरा से काटा जाता है। जिस जहाँ डिज़ाइन बैठेगा वहाँ उसको बनाना पड़ता है। वो दूसरी प्रोसेस है इसकी। ये कारपेट दूसरा है, वो दूसरा कारपेट है। कारपेट बहुत क्वालिटी की होती है। ये हैंडलूम है, वो नाटेड है, कोई टफ्टेड होता है, कोई तिब्बतियन होता है, इस तरीके से होता है। आपके पास बेसिकली ये हैंडलूम का काम है जो हल्की क्वालिटी का। तो चलिए अब जानते हैं मजदूरों से उनकी क्या है उनका हाल। नाम? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र जी बताइए, आप कितनी कमा लेते हैं इस व्यवसाय से? अब व्यवसाय से वही मानिए 250, 300, 400 बस ही होता है। 250, 300 होता है एक दिन में 250? 250, 300। कितनी कालीन बिनने के बाद आती है 250? अब मान लीजिए कोई 3 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। तो अमूमन आप 9,000 10,000 रुपये महीने के कमा लेते हो। मतलब कि काम ऐसा होता है। इतने में गुजारा हो जाता है आपका? नहीं जी, ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से करके अपना आदमी मतलब इसमें वो एडजस्ट करते हैं लोग। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो हमारे भी 4 हैं बच्चे पढ़ते हैं जी। स्कूलों में? जी, सरकारी में। कैसी शिक्षा है वहाँ? शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन अभी कुछ मतलब कि अभी बच्चे हमारे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी। अच्छा, आप पावर लूम के बारे में सुने हैं? सुने हैं लेकिन काम नहीं किए हैं उसमें। पावर लूम के बारे में आप हमसे पूछिए। पावर लूम देख सुने हैं लेकिन किए नहीं है उसमें हम। हैंडलूम और किस किस कठिनाइयों से जूझते हैं आप यहाँ काम करते हुए, मतलब इस व्यवसाय से जो आप जुड़े हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको?
अभी तो हमको यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। नहीं मतलब आर्थिक तौर पे जैसे 9-10 हज़ार रुपये में आपका गुजारा नहीं हो पाता है, तो आपकी कुछ ऐसी मांग या कुछ ऐसा जो आप लोगों को सहायता मिले ताकि जो ये पूरा उद्योग है कालीन का, इसको और बढ़ाया जा सके। जी, तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि बुनकर लोग भाई कि अगर सुविधा मिले, अच्छी सुविधा मिले तो हम लोग भाई अच्छे और काम करेंगे। अगर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं आप या काम सीखे हैं? एक काम से सीखे हैं इसको, अच्छा, प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए, काम सीखे हैं यहाँ पे आके। गवर्नमेंट की इतनी पॉलिसी नहीं है कि प्रशिक्षण आदमी तैयार कर, इतनी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट के पास कि एक आदमी को प्रशिक्षण कर पाए, वो आके लूम पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? लालू सर। लेते हैं बेचारे लोग। आप यहाँ पे मेन कारीगर हैं, मास्टर? हाँ सब देखिए कारीगर जो भी है सभी कोई मास्टर बा, हर लूम का मास्टर अलग अलग बा, लेकिन सभी मास्टर बा अपनी जगह पे। आप बता रहे हैं पावर लूम पे भी काम किए हैं, हाँ, उसमें और इसमें क्या अंतर है? ऐसा है ना सर, उसमें धागा पावर लूम में कितना धागा आपको चलाना है उसमें चला सकते हैं। क्वालिटी के ऊपर जैसे भी कपड़ा बनाना है आपको वैसे क्वालिटी बना सकते हैं। पावर लूम कई तरीके के हैं, जैकार्ड भी है, डॉबी भी है, हाँ, और शटलएक्स भी है। 3 तरीके पावर लूम है। किस तरीके का आप पूछना चाहते हैं वो बताइए, हम बताएं आपको। पावर लूम पूछना चाहते हैं? थोड़ा थोड़ा सबके बारे में विवरण दे दीजिए। अच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा। जब देखिए डॉबी जो है ना नॉर्मल कपड़े के लिए चलती है, जैसे हम लोग गमछा बनाते हैं ना वो उस हिसाब से वो चलेगी। ठीक, जैकार्ड में आ जाइए आप, तौली के हिसाब से आ जाइए। तौलिया है ना जैसे, उसमें कई तरीके डिजाइन निकाल देंगे जैकार्ड में, हर चीज़ आ जाएगी उसमें। धागे की बात रहेगी, क्वालिटी के ऊपर जिस हिसाब से आपको बनवाना है उस हिसाब से क्वालिटी उसमें आ जाएगी। धागे उसमें 10-10 हज़ार धागे पड़ते हैं। पाल नहीं बन पाएगी उसमें, पाल नहीं बनेगी। पाल कपड़ा केवल पावर लूम यही ना है, पावर लूम का मतलब यही है। ये नहीं बन पाएगा। पावर लूम पे ये चीज़ नहीं बना सकते हैं, बाकी हर चीज़ कपड़े में हर चीज़ आप बना सकते हैं। कोई भी डिजाइन ले लीजिए, कम्बल ले लीजिए, कपड़ा बनवा लीजिए, चादर बनवा लीजिए, पदरा लगवा लीजिए, गेट वाला, हर जो भी डिजाइन चाहिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी आपको, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी पावर लूम में। हाँ, अमूमन हैंडलूम से ही ज़्यादा मतलब अच्छा बन पाता है कारपेट, पावर लूम का उतना उपयोग नहीं। तो उनको है नहीं, पावर लूम ऐसा है ना, पावर लूम में ये पाल हम लोग पायल नहीं बना सकते। ठीक है, पावर लूम में क्वालिटी आपको दे सकते हैं। क्वालिटी जो हिसाब से आप मांगेंगे पावर लूम की क्वालिटी आपको मिल जाएगी। जो हिसाब से आप डिजाइन मांगेंगे वो हिसाब से आपको डिजाइन मिल जाएगी उसमें। अच्छा, चलिए। हाँ, अब यही बात। आप कौन से जिले बता रहे थे? हम सर रहने वाले हरदोई जिला के हैं। अच्छा, हरदोई से यहाँ पे मतलब अपना व्यवसाय करने के काम के लिए आए, रोजगार के लिए। हाँ, बस अपना देखिए कहीं भी जहाँ जिसकी जोड़ी रोटी बनेगी तहीं ना खाया जाएगा। जहाँ जिसकी बना हुआ, जहाँ प्रेम से जहाँ आदमी रहा है वहीं न जाएगा। चलिए चौरसिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, कोई बात। आपका नाम? राजेश कुशवाहा, आप क्या करते हैं? यही चलाते हैं, मास्टर है। अच्छा, लूम के क्या बता रहे थे आप? वो जो पार्लूम जो बता रहे हैं ना, तो ये क्वालिटी नहीं बनती है उसमें, पायल नहीं मिलेगी वो पाल नहीं मिलेगी। आप जैसे कि गमछा बिनवा लीजिए, दरी बिनवा लीजिए, साड़ी बिनवा लीजिए, ये सब बनती है। ये चीज़ नहीं बन पाएगी, वो कपड़े की चीज़ है, कारपेट नहीं। कारपेट मोटा मोटी हैंडलूम पे बन पाती है। हैंडलूम पे ही आएगी वो, क्योंकि उसमें एज चीज़ नहीं है। आप थोड़ा व्यस्क मालूम पड़ते हैं, तो कितने सालों से काम कर रहे हैं इसका? हम तो कम से कम 35 साल हो गया। तो 35 साल में तकनीकी तौर पे लूम में क्या बदलाव हुआ है? कुछ हुआ है या वैसा ही है? नहीं, बहुत बदलाव हुआ है। एक से पहले एकदम प्लेन बनता था और अब पार्लूम पे ऐसा बन जाता है कि पता नहीं चलता कि ये हैंडलूम का है। अच्छा, पहले जब आपने काम शुरू किया था उस समय क्या डिमांड थी और अभी क्या डिमांड है? उस समय क्वालिटी थी 600-700 की, इस समय 3000, कम से कम 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3-3 किलो क्वालिटी बन रही है। तो अच्छा, जिस समय आपने काम शुरू किया था उस समय आपकी आमदनी कितनी थी? उस समय आमदनी कम थी, फिर भी? महंगाई भी नहीं था। नहीं, फिर भी अमूमन एक मानिए चलिए मोटा-मोटी। उस समय तो जब हम काम सीखे थे तो पूरे महीने में खुराकी 250 आता था, और इस समय खुराकी कम से कम 3032 आ रहा है। तो मतलब ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं आपके जीवन में?
नहीं, रेट में कुछ बदलाव नहीं, हुआ। मतलब जैसे जैसे वो तो खर्च फिर बढ़ती चली गई ना। हाँ, वो तो अभी आपकी भी वही 9-10 हज़ार के इसमें। हाँ, 9-10 हज़ार की है, थोड़ा सा मेहनत भी कर देते हैं तो उसी में जी खा लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर ओवर टाइम कर हाँ। लिए या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ ताकत लगा दिए तो 19 बढ़ भी जाता है। बढ़ भी जाता है, जी खा लेते हैं, सुकून से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना में क्या हाल था? कोरोना में हाल तो बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं। पढ़ते हैं या बड़े हैं? नहीं, सबको बीए करा करके 2 लड़की थी, बीए करा के शादी कर दिए और एक लड़का बीए पढ़ रहा है, एक हाई स्कूल पढ़ रहा है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। ये जागरूक माँ बाप हैं, मतलब अपने बच्चों को ये अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो और बताइए, क्या किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? जैसे इस व्यवसाय में आप जुड़े हैं, जो बुनकर हैं बेसिकली भदोही के, वो किन समस्याओं से जूझते होंगे? क्योंकि आपने बहुत कच्चे उम्र से इन चीज़ों को देखा होगा, मतलब 18 साल अमूमन हर चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। तो इस समय ये है कि महंगाई का दौर है। नहीं, महंगाई तो ठीक है, वो तो वैश्विक बात हो गई। इसमें क्या ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि आपकी रोज़गार जो है, जैसे अभी 10 हज़ार है तो वो 15 हज़ार हो जाए या 18 हज़ार हो जाए? कुछ ऐसी कमियां हाँ, जो तो आपको महसूस होती हैं? इसके लिए तो भैया मानिए कि जो स्पोर्टर हैं, चाहे जो बुनवाने वाले हैं, मेन ये प्रोसेस होता है वो तो वो लोग जब पाएंगे तो हम लोग देंगे, और जब नहीं आगे से मिलेगा तो हमको क्या देंगे। जैसे जो मीडिएटर होते हैं इसमें जो पाते हैं वो अपना भी खर्च निकाल अरे स्पोर्टर तो वो तो है ही है, लेकिन इसमें कई एक धारा है, कई एक वो है कि अगला लाएगा उसको भी 2 पैसा बनेगा, कारीगर को देगा, उसके भी बाल बच्चे हैं, इस तरह सब रोजी रोटी चलता रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूरी बढ़ानी चाहिए, लोगों की मजदूरी बढ़नी चाहिए। ये मेन जो है कि अब 10,000 में खर्च लोगों का नहीं चल पा रहा है। वो किस तरीके से बेचारे गरीब चला रहे हैं, ये तो भाई उनकी मजबूरी है, मरता करता कितना करता, मजदूरी बढ़नी चाहिए। अच्छा, मेरे अल्प ज्ञान को थोड़ा फिर से जागृत करेंगे। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रियाजुद्दीन अंसारी है। नहीं बता अच्छा, रियाज भाई, जी। अभी तक तो आपने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया कालीन के विषय में। अब ये बताइए कि कालीन का कितना विकास हुआ है? कालीन का विकास तो बहुत हुआ, मगर ये है कि अब जाके ये बीच से जब से कोरोना, ये इसके पहले से क्या हुआ, इस पर गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही थी दिन ब दिन कम करती चली जा रही है। इसमें बीच में एक्सपोर्टर भी परेशान हाल हैं, जो उनको सब्सिडी मिलती थी, जो ड्राबैक मिलता था, डॉलर बैग आती थी कंट्री से, दूसरे कंट्री से यहाँ पे, तो वो सब गवर्नमेंट ख़त्म करती चली जा रही है। मेन जो प्रॉब्लम है यही है कि ये सब चीज़ों पे जो पहले से गवर्नमेंट देती आती थी, ये गवर्नमेंट आके ख़त्म कर दी है। इस पे ज़्यादातर फोकस होनी चाहिए कि वो लोग भी लगे हुए हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी लगाए हुए हैं, बिज़नेस किए हुए हैं, तो भाई उनको भी बचना चाहिए हम। और सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं लास्ट के जो मज़दूरे हैं बेचारे, सबसे ज़्यादा इसमें मज़दूरे मारे जाते हैं। हम लोग क्या है, वह किसी कारपोरेट एक्सपोर्टर से मांगेंगे कि हमको इसका ये रेट चाहिए, सैम्पलिंग हुई, ठीक है मिलेगा, ऑर्डर आ गया, अब इस रेट में क्या है बनवाना है बनवाइए, नहीं मत बनवाइए। 20 लोग हैं, मजदूरी है, बेकारी है, बेरोज़गारी है, तो भाई करेगा क्या आदमी? जो मिल रहा है लेने की कोशिश करेगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ऐसा जो सैंपल बनाया है, एक लेबर बनाया है, एक मज़दूर बनाया है, तो उसकी भी है कि हमने मेहनत किया है तो इससे हम 2 पैसा कमाएँगे। नई चीज़ें ईजाद करने के मेन मकसद ये होता है कि उससे कमाई हो। फिर वो लोग ला के करते हैं क्या कि इसी पे ला के खड़े कर देते हैं, 300 रुपया आपकी मजदूरी रोज़ पड़ रही है, इसमें भी 300 रुपया है, 400 रुपया ही पड़े, ना कि इससे ज़्यादा पड़ने पर, जो कि नई चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, इसी से आज भदोही में बहुत कम हो गई हैं। और ये सब पे अगर जोर मिले, मजदूरी बढ़े इंसान की, तो आदमी को उससे शौक़ होता है कि हम इसको नई चीज़ें और बनाएँ। जो हम लोग तो बिनाई करेंगे नहीं भाई, बिनाई तो मजदूर ही करेंगे ना, सैंपल तो मजदूर ही बनाएगा ना, तो मजदूर को जब मिलेगा तब वो बनाएगा कुछ, वो सोचेगा ना उसकी क्या पड़ी हुई है, जो पड़ रहा है बिन रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे जो छोटे मोटे मतलब मध्यम वर्ग के मध्यम वर्ग कारोबारी हैं जी, उनकी अमूमन आमदनी कितनी रहती है? मतलब डिफ्लेस, मतलब बस यही है मंदी कि में भी अच्छे मंदी में क्या आदमी को 15,000 20,000 कमाना मुश्किल हो जाता है। जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी है, जिस हिसाब से पकड़ है मार्केट में, जैसे कि लूम ज़्यादा है तो जो कुछ ज़्यादा कमा लेता है, लूम कम है तो बहुत कम कमाता है, उसका भी खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। आज भी हम लोगों को कोई शादी करनी पड़ती है या कोई का गाड़ी खरीदने तो कंपनी वालों से एडवांस मांगना पड़ता है।
और उन लोगों को होता क्या है कि उन लोगों के दिन ब दिन आप देखते जाइए, आप खुद ही देखेंगे एक्सपोर्टर की क्या कंडीशन है और मध्यम वर्गों की क्या कंडीशन है, फिर लेबर की क्या कंडीशन है। एमएसएमई ये की छुपा नहीं है किसी से, एमएसएमई की जो योजनाएं हैं उसका कितना लाभ पहुंच पा रहा नहीं है? मिल पा रहा है, 1 भी % लाभ नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। बस ये चलिए कि अपनी मेहनत पे जो कर पा रहे हैं वही मिलता है। अच्छा, उसकी जानकारी है आप लोगों को? नहीं, कोई जानकारी भी नहीं है, और जो कभी जानकारी आती भी है तो क्या होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं उसके बीच वाले सब वही लोग खा जाते हैं। ना लेबर को मिलता है ना मीडिएटर को मिलता है उसके। अच्छा, जब हम किताबों की परतों को खोल रहे थे तो हमें पता चला है कि भदोही में कारपेट मार्ट बना है। जी, तो कारपेट कारपेट मार्ट से क्या परिवर्तन आया है? अभी कारपेट मार्ट बन के सिर्फ समझ लीजिए शो पीस बनी हुई है, उससे कोई परिवर्तन नहीं आया है। क्योंकि जो कारपेट के जो फेयर लगने थे, ये कोरोना ये सब चीज़ों से वो भी रुका हुआ है। क्योंकि जो प्रदर्शनी लगती है जर्मनी में जो लगती थी, प्लान था कि यहाँ भी लगे, कारपेट मार्ट में लगे, जो नए सैंपल्स बनते हैं, जो कस्टमर आते हैं तो उनको वहीं पे डिस्प्ले किया जाएगा। मगर अभी तक वो शुरुआत नहीं हो पाई, वो सिर्फ राजनीति का शिकार हो गया है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर ये कारपेट मार्ट अभी तो चलिए कोरोना चल रहा है, जैसे आगे भविष्य में कभी इसमें शुरू हो जाए प्रदर्शनी, तो आपको क्या लगता है कि कितना कालीन जो है उसका विकास हो पाएगा उस उद्योग का? अगर सही तरीके से यूज़ हुआ तो बहुत अच्छा विकास होगा, और उसको अगर मिसयूज़ किया गया तो कुछ नहीं फ़ायदा होगा उसका। सही तरीके का मतलब ये है कि उस पर अच्छे से फोकस किया जाए, जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो कस्टमर आते हैं उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए कि भाई उनके टिकट के लिए और से कंट्री जैसे होती है कि जाते हम लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं तो उनको मतलब कि टिकट का खर्चा दिया जाता है कि फेट में आइए भाई, आप आइए, देखेंगे तब तो लेंगे ना। जब उसको इनवाइट करेंगे तब वो आएगा। कोई इतना शौक नहीं है कि कोई अपना पैसा लगा के विदेश से आएगा इतना। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ों पे देखनी चाहिए कि हाँ, गवर्नमेंट वहाँ के दूसरे कंट्री के लोगों को बुलाए अपने यहाँ और उसको डिस्प्ले करे कि हाँ देखिए ये चीज़ हम बना रहे हैं, इस पर आपकी क्या इंटरेस्ट है, आप एडवाइस दीजिए कि और क्या हम बना सकते हैं, ये आपकी ख्वाहिश क्या है। तब ये चीज़ होता है। जब कोई दूसरे कंट्री के लोग आएंगे तब जाके अपनी देश मजबूत होगी ना। इकनॉमी कैसे मजबूत होती है हमारी? जब आप जो फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं यहाँ से बिनने के बाद, बाकी सारे प्रोसेस के बाद उसके बाद आप फैक्ट्री में देते हैं या डायरेक्ट व्यापारी को? नहीं, जो एक्सपोर्टर होते हैं हम लोग उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे ऑर्डर लाते हैं। ये धागा भी उन्हीं से लेते हैं, सब कुछ उन्हीं से, सिर्फ एज ए वीविंग के तौर पे लाते हैं। ये हम सिर्फ वीविंग करा के उनको हम जितने टाइम के उनको मिलता है टाइम कि इतना आपको 25 दिन 30 दिन 40 दिन जितनी लंबी ऑर्डर होती है या जिस तरीके से होता है उतने दिन उनको पूरा करना रहता है। अब ये इसमें जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हम कैसे पूरा करेंगे, मेरे पास वीवर हैं नहीं हैं, क्या है, कैसे देना है, कैसे रखना है, ये टोटल जिम्मेदारी हमारी है। अगर नहीं दे पाते तो कंपनी वाले प्लांटी भी हमारे पर करते हैं, रोज भी लगाते हैं, हम लोग का पेमेंट रोक लेते हैं, ये सब भी चीज़ें होता है। अच्छा, मतलब आपके साथ ये नहीं है क्या, जैसे आपने ये बना लिया एक कालीन जी, तो ये आपने उस पर कीमत फिक्स की, वो कीमत एक्सपोर्टर फिक्स करता हाँ, है? एक्सपोर्टर उसका हम लोग से नहीं, उससे बात होती है कि ये क्या रेट होगा, मगर होता क्या है कि वो एक्चुअली जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो मजदूरी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें मतलब जो बिचौलिए हैं मार्केट के, वो वो सारी मजदूरी जो है आप लोगों की वो चूस जाते हैं। जी, मजदूरी क्या है, अगर आज उनका धागा 100 रुपये है, कल 150 रुपये किलो धागा मिलने लगेगा तो उनको तब भी एक्सपोर्ट करना है, वो करेंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कि 20 रुपये बढ़ा दीजिए, 10 रुपये मीटर पीछे बढ़ा दीजिए, तो उनको मजदूरी में बोलेंगे कि नहीं, मेरा मतलब कास्टिंग इतने का आ रहे हैं। अच्छा, अभी कौन कौन से बड़े देश हैं जहाँ पे ये कालीन पहुँच पाता है आप लोग भदोही का? तो बड़े देश में जैसे जर्मन हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, और कह लीजिए सऊदी हुआ, आपका ये दुबई हुआ। ऐसा नहीं, ये कारपेट हर देश में जाने लगी है अब। कारपेट ऐसी चीज़ है, ये हैंडमेड की चीज़ है, इसको बनाना हर कंट्री की बस की बात नहीं है। जो आप पावर लूम की बार बात कर रहे थे, तो पावर लूम इसीलिए इस पर सक्सेस नहीं हुआ आज तक कि इसमें ये जो कारपेट बनता है, जो इसमें थिकनेस होता है वो नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा, तो मोटा मोटी आपकी समस्या है कि सब्सिडी आपको नहीं मिल रही है, सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि ठंडक है अगर, तो कम से कम गवर्नमेंट लेबर जो है उनको कुछ न कुछ तो देना चाहिए। जो लेबर ठंडक में उनको बेचारे अपने पैसे से खरीदिए, हम लोग उनको पे करें। ये है भाई, सब जुड़े हैं तो उनको ठंडक में गर्मी में उस तरीके से, भाई उनसे आप कमा रहे हो, वो लेबर आदमी हर चीज़ में कहाँ से खरीदेगा वो। मोटा मोटी सब्सिडी होनी चाहिए गवर्नमेंट से लेके फिर एक्सपोर्टर, जैसे जिसका इनकम है वो सब्सिडी दें, जिसकी जहाँ से जो इनकम है। गवर्नमेंट की भी इनकम हो रही है, इसमें ड्रॉबैक है, टैक्स है, टैक्स लेके हम लोग को क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं। कारपेट से टैक्स है 12% 18% टैक्स ले रही है, और बेनिफिट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है।
और मोटा मोटी कुछ परेशानियां गिनाना चाहेंगे? परेशानी तो बहुत सारी हैं, क्या गिनाएंगे आप बताइए, पूछिएगा तो परेशानी हम बताते जाएं। नहीं, जो मतलब आपके इस रोज़मर्रा के काम में आपको उत्पन्न हो रही हूँ। नहीं, रोज़मर्रा काम में यही चीज़ें हैं कि मतलब कि बस मजदूरी बढ़ जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। मजदूरी पे ही सारी परेशानी है। तो मूलभूत समस्या आपकी मजदूरी है जी, मजदूरी और जब उसके हमको कारण मिलेगा तो हम बिचौली है। हाँ, उसके कारण बिचौलिए हैं। इससे आप परेशान हैं? हम परेशान के सभी परेशान हैं, कारपेट बिल्ड इसी से परेशान है। पूरे कारपेट के जो बुनकर हैं, मध्यम वर्ग, व्यापारी, यहाँ के कारीगर, ये लोग इन चीज़ों से परेशान हैं। मजदूरी बढ़नी चाहिए। मजदूरी जब बढ़ेगी तो उसमें बिचौलिए जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी 2 पैसा मिलेगा, मजदूर जो वीवर हैं उसको भी मिलेगा। और वीविंग में तो इससे बुनाई ही नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जो बता दिए, वॉशिंग है, क्लिपिंग है, बाइंडिंग है, स्टिचिंग है, सारी चीज़ें मजदूरी है, वो सबको मिलेगा। तो यही सब चीज़ें उनकी परेशानी है कि गवर्नमेंट ड्रॉबैक कम कर दिया, शिपिंग चार्ज बढ़ गई, ये सब चीज़ें हैं। मतलब गवर्नमेंट भी उससे थोड़ा सा सब्सिडी बढ़ा दे तब जाके वो मामला सेट होगा। वो भी कहीं से मजबूर हैं, अगला ऑर्डर लेने के लिए तैयार, दूसरा कोई एक्सपोर्टर ऑर्डर लेने के तैयार है। अगर आप छोड़ रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, तो अगला ले लेगा। कोई अपना काम चलता हुआ बंद नहीं करना चाहता। अच्छा, ये तो हो गई अब कालीन की बात। अब ये बताइए, प्रदेश में माहौल कैसा है चुनावी? देखिए, चुनावी माहौल के से बहुत हम ज़्यादा उस फेवर में नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग बिज़नेस करने वाले कारोबारी हैं। जिसका जहाँ होता है वोट देता है। और रही बात, वो तो ठीक है, पर अभी जैसे सरकार मतलब सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि जो अच्छा, इससे शिक्षा पहले दिया गया, जो शिक्षा कम हो गई है, क्योंकि आदमी शिक्षित जो हो रहा था वो शिक्षित रुक गया है, शिक्षा रुक गई है। ये कोरोना के लेके, फिर इस तरीके से लेके फीस की महंगाई, प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी फीस है, इन सब चीज़ों से वजह से शिक्षा रुक गई है। कोई बाउंडेशन नहीं है प्राइवेट स्कूल के पास। अच्छा, इससे पहले की जो सरकार थी प्रदेश में, उसके कामकाज से कितना संतुष्ट थे? देखिए, प्रदेश की सरकार कोई भी हो, हमें किसी से भाई नफरत नहीं है, हर सरकार अच्छी होती है। बस होते हैं उसके जो साइड के लोग होते हैं वो गलत होते हैं। प्रदेश सरकार तो नीति बनाती है अपनी कि अच्छा हो, मगर उसके जो साइड के लोग होते हैं वही कहते हैं कि हाँ, वो पूरा जो वो भी गवर्नमेंट से कोई भी प्लान पास होता है वो लोगों तक मिल नहीं पाता है। बस चाहे किसी की भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस पर हर सरकार को जोर देने की ज़रूरत है। मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये सरकार गलत है या वो सरकार गलत है। बस ये है कि भ्रष्टाचार किसी की सरकार में ज़्यादा होती है, किसी सरकार में कम होती है। अच्छा, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है यहाँ? सब चौपट है, कोई व्यवस्था नहीं। आज एक गरीब आदमी कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है, फंसा दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, फिर पता चलता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसकी कोई जुर्म नहीं है तो छोड़ दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों के एक कानून बननी चाहिए कि अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को उठा रहा है, किसी को भी, किसी तबके के लोग को उठा रहा है, अब अगर गलत निकल गया तो उसके ऊपर भी चार्ज लगनी चाहिए। सपोज़ करिए हम निकले हैं मार्केट में, बाइक से निकले हैं, मेरे पास हेलमेट नहीं है, ठीक है, आप मेरा चालान काटिए, जो फ़ाइन है लगाइए, मगर यही चीज़ और लोगों पे भी होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, और कोई 3-3 ट्रिपल सवारी वो करते हैं, उन पर कोई कानून नहीं। हमारे ऊपर फ़ोटो खींच के चार्ज लगा दिया जाता है। तो आखिर ये दोहरा नीति क्यों? ये सब चीज़ें तो सबके लिए बराबर, कानून तो सबके लिए है ना। पहले तो आप पालन करिए, जो कानून बना रहे हैं, फिर पालन करवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप काफ़ी जागरूक, पहले तो आपने भदोही में मास्क लगाता हुआ पहला पुरुष हमें मिले हैं जिन्होंने मास्क लगा रखी और ये कोरोना से काफ़ी जागरूक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम में, एपिसोड 2। आज हम पहुंचे हैं भदोही विधानसभा के मथुरापुर क्षेत्र में। यहाँ पे कालीन के ऊपर लेटेक्सिंग का काम होता है। तो आइए जानते हैं लेटेक्सिंग क्या होती है। एक्चुअली कालीन में 2-3 तरीके का काम होता है। पहले तो बिनाई, उसके बाद लेटेक्सिंग, फिर कटाई और भिन्न भिन्न प्रकार के कामें होती हैं। तो आइए जानते हैं लेटेक्सिंग क्या होता है। आपका नाम? जी, इरशाद अहमद अंसारी। क्या होता है यहाँ पे? ये यहाँ पे लेटेक्सिंग का काम होता है। और लेटेक्सिंग में ये देखिए, वो टेढ़ा जो खिल्ला ठोक रहे हैं, खिला ठोक के इसको सीधा करके, हाँ, उसको सीधा करके इसमें मतलब कि एक मटेरियल होता है लेटेक्स और CMC पाउडर, डिस्पोजल, हाँ, डोमेस्टिक पाउडर, उनमें सब मिला कर हम लोग मसाला बनाते हैं। बना के इस पर पोता जाता है, पुताई होती है इसकी।
ठीक है। उसके बाद इसको जब धूप में सुखवाते हैं लगभग 8 घंटे सूखने के बाद तब इसमें और से प्रोसेस होते हैं। इसका पट्टी मुड़ाई होता है, इस पर फिर निवाड़ लगता है, निवाड़ लगने के बाद इसकी सफाई होती है। अच्छा, लेटेक्सिंग की क्यों जाती है? इसमें टाइटनेस आने की वजह, ये बहुत लूज़ होता है, ऐसे बिनाई पे बहुत लूज़ है। इसको रबरिंग टाइप का बनाते हैं ताकि ये मतलब रोल हो सके। ऐसे तो एकदम लूज़ है, इस पर लेटेक्सिंग करेंगे तो ये अपना टाइटनेस बरकरार रखेगा। अच्छा, जब ये लेटेक्सिंग होने के बाद और अन्य क्या प्रक्रियाएं करी जाती हैं ताकि प्रोडक्ट फिनिश हो जाए? इस पे ले जाएंगे इसको फुटकी वाले, इसमें जो अमरी टाइप का या कुछ और होता है, फुचड़ा उचड़ा निकला रहता है, उसको काटते हैं, सफाई करते हैं। उसमें और काम होता है, जैसे इसको रोल बनाते हैं, उसको फिर पैकिंग में ले जाते हैं। उसके बाद ये जिस कंपनी का होता है उस कंपनी को दिया जाता है। अच्छा, मोटा मोटी अमूमन जो अभी मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि पहले बिनाई हो गई, उसके बाद आपके पास आ गया लेटेक्सिंग के लिए। तो आप हमें कुछ ऐसा दिखाएंगे जो पहले कैसे आपके पास रॉ बिनाई वाला कपड़ा आया या बिनाई वाले कालीन आए, उसके बाद कैसे उस पर लेटेक्सिंग हो गई? चलिए दिखाते हैं, आइए। टफ्टेड क्या है इसमें? इसको मशीन से बिना जाता है। ये टफ्टेड गलीचा है। अच्छा, ये गलीचा और कालीन का क्या अंतर है? नहीं, गलीचा जैसे कालीन और गलीचा एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं हैं। हाँ, बहुत लोग इसको गलीचे के नाम से जानते हैं, बहुत लोग कालीन के नाम से जानते हैं। हाँ, बहुत लोग कारपेट भी कहते हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न नाम है। हाँ, अलग अलग नाम है। इसमें भी बहुत से मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जैसे वो जकाट है, ये टफ्टेड है। हाँ, ऐसे और भी बहुत से तरीके। और क्या क्या होते हैं? और यहाँ पे मतलब कि ये देखिए मटेरियल है हमारा, ये देखिए जो मसाला मिक्सिंग करके बनाया गया है वो है। ये है क्या? ये लेटेक्सिंग का मसाला है, इसको बनाए हैं, सब मटेरियल मिलाकर बनाए हैं। वो पाउडर है, उसको भी इसमें मिलाया गया है। ये जो पाउडर रखा हुआ है बोरी। और आइए और चीज़ भी दिखाते हैं। ये इसमें देखिए अमोनिया है, इस ड्रम में अमोनिया है। अमोनिया का क्या उपयोग होता है? अमोनिया हम लोग डालते हैं इसमें ताकि कीड़े उड़े ना लगें। अच्छा, कालीन में? हाँ, इसमें अमोनिया आप कहाँ से खरीदते हैं? ये हम लोगों के यहाँ जिसे भदोही लोकल है, यहाँ पे मार्केट है, कारपेट का ही मार्केट है। तो यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे 4-6 दुकानें हैं, उन्हीं लोगों से खरीदते हैं। और कहाँ तो बाहर से कहीं से नहीं मंगाते हैं, वो लोग अपना मंगाते होंगे। लोग से देखिए उस पर कोई फ़ायदा है नहीं। ये नेचुरल लिटेक्स है, हैं, और उसमें जो उस डब्बे में रखा हुआ है वो डिस्पर्सल है और वो लिक्विड CMC है। इनका क्या प्रयोग होता है? ये सारा मटेरियल मिला के हम लोग जो बनाते हैं, इससे ही कारपेट वो टाइटनेस जो होता है वो होता है। नहीं तो ऐसे गलीचा लूज रहता है। ये देखिए, ये कपड़े की तरह रहता है। उसके बाद ये मटेरियल बना के हम लोग उस तरह बनाते हैं। हाँ, अच्छा, सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं? मात्राएँ होती हैं, उसको सब मिक्सिंग किया जाता है, उसके बाद मिलाकर हम लोग विशेष मात्राओं के बारे में बताएंगे? जी जी जी। जैसे इसमें हमको एक बोरी मिट्टी में हम लोगों को चाहिए था, जैसे मिट्टी से क्या तात्पर्य है? वही मिट्टी है जो डोमेस्टिक पाउडर जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या होता है? ये पत्थर का पिसा हुआ मतलब बारूद, बुरादा होता है। पत्थर से पीस के बुरादा बनाते हैं, वही है डोमेस्टिक पाउडर। वो सफ़ेद वाली पत्थर होती है। और उसके बाद एक बोरी में उसको लगभग 5 लीटर लेटेक्स डालते हैं, 1 लीटर ये डालते हैं और लिक्विड CMC, और लगभग 1 लीटर डिस्पर्सल डालते हैं। ऐसे सारा पाउडर मटेरियल मिला के बनाते हैं। हाँ, लेटेक्स का मसाला।
अच्छा, ये जो कपड़ा है ये आपके पास बिनाई के बाद आता है। ये मतलब अमूमन देखा जाए तो ये इसमें कड़ापन नहीं होता है, नहीं, लूज होता है। लचक ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर ये लूज एकदम कपड़े या कंबल जैसे होता है। हाँ, हाँ। इसको जब हम लोग मतलब मटेरियल अपना लगाएंगे लेटेक्सिंग का, तब ये इसमें कुछ टाइटनेस आएगा। तो आपके पास कोई है जो बना हो? हाँ जी, ये है, मान लीजिए ये टफ्टेड है। जैसे ये टाइट हो गया ना, अब ये लूज नहीं है। हाँ, ये है, अब ये लूज नहीं है, अब ये टाइट हो गया। अच्छा, ये लेटेक्सिंग के बाद ये टाइट हो गया। हाँ, अब ये टाइट हो गया। अब जैसे ये है रखा हुआ है, ये देखिए टाइट है। हाँ, ये सारे हाँ, ये सारे जो रखे हुए हैं ये देखिए टाइट हो गया है ना। अब ऐसे तो एकदम कपड़े की तरह होता है, अब ये ऐसे टाइट हो गया। अब इस पे हम लोगों को मतलब कि इसी का हम लोगों का पैसा मिलता है, इसी यही करने के लिए। अच्छा, तो अब जो हम समझ पा रहे हैं, लेटेक्सिंग ऐसी प्रक्रिया है जो कालीन को मतलब कम्बल से या दरी से कालीन बनाती है, कड़ापन लाती है। तो एक चीज़ और पूछना था कि ये लेटेक्सिंग के बाद जो अगर घर में लोग ले जाके वॉशिंग करते हैं तो ये हट जाता है कड़ापन या रहता है? नहीं नहीं, ये वॉश के लिए नहीं होता, इसको वॉशेबल नहीं है। वॉशेबल नहीं है। ये मतलब ये इसी तरह बिछा होता है, उसके बाद साल तमाम जब तक बिछा रहेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यूज एंड थ्रो सस्ता आइटम है, ज़्यादातर यूज एंड थ्रो मतलब इस्तेमाल करके लोग फेंक देते हैं, फिर दूसरा खरीद लेते हैं। ये तो हो गई अब आपके काम की बात। अब हम जानते हैं आप सामान कहाँ से लाते हैं, कौन आपके महाजन, और इसको भेजते कहाँ हैं, बेचते कहाँ हैं? ये ज़्यादातर आइटम मतलब कि बाहर जाता है, जैसे इंडिया से बाहर। नहीं, आप लाते कहाँ से हैं? जैसे ये बिनी हुई दरियाँ जो आई, ये कहाँ से आती हैं? ये हमको कंपनी से मिलती है। हम लोग इसको हम लोगों को कंपनी देते ही, मान लीजिए हमको एक रेट देती है 130 रुपये 35 रुपये, हाँ, मीटर के हिसाब से। उस पर हम अपना मटेरियल लगाते हैं और कपड़ा लगाते हैं, और बाकी ये गलीचा जो है कंपनी का है, हाँ, कारपेट के कंपनी का है, और हम कंपनी को ले जाकर उसको वापस कर देते हैं, जमा कर देते हैं। मान लीजिए एक आपने बनाया तो अमूमन आपको कितना मुनाफा हो जाता है? अब ये हमारा मुनाफा लगभग 10 रुपये 12 रुपये मीटर मिलता है हमको। अब ये हमारे ऊपर है कि कितना हम लगा पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको काम मिल गया तो 100 मीटर मिल गया तो हमको 1000 रुपया मिला, अगर हमको 50 मीटर मिला तो हमको 500 रुपये मिला, अगर मान लीजिए हमको 20 मीटर रोज़ मिला काम तो वही 200 रुपये मिलेगा। आपके पास कुल कितने कारीगर हैं? हमारे पास तो ज़्यादा कारीगर नहीं है, बस 3 ही लोग हैं और चौथा हम हैं। हम खुद काम करते हैं, ये लोग भी मेरे साथ ही काम करते हैं। मतलब सबके सहयोग से काम बनता है? सबके सहयोग से काम होता है। यहाँ सब अपने ही हैं, कोई बाहरी नहीं है। जैसे वो मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है सगा, हाँ, और मतलब कि एक लोग और प्रदीप हैं, वो पड़ोसी हैं। अच्छा, सब लोग मिल बांट करके, मतलब तो महीने की कितनी आमदनी हो जाती है? अब महीने की वही 10,000 8,000 जैसा काम हो जाए, 7,000। 7-8 हज़ार में गुजारा तो नहीं चल पाता होगा? नहीं, हम लोगों का तो ऐसे ही चलता है भाई, क्या करें। हम लोगों के पास जितना काम जितना मिलता है उसी हिसाब से काम करते हैं। अब महीने का पूरा ये भी नहीं होता कि महीने भर पूरा काम ही रहे। अच्छा, आपके काम में महिलाओं का कोई योगदान है? महिलाओं का तो योगदान नहीं है, क्योंकि अगर महिलाएं चूँकि इस विभाग में कम काम करती हैं और बुनाई उनाई वाले में होती हैं, मगर हम लोगों का काम जैसे बहुत हार्ड है। मतलब कि ये कह लीजिए, अभी तो ठंडी का दिन है, अभी तो हम लोग ऐसे ही बाहर ही लगाएंगे, चाहे धूप हो, मई जून की गर्मी आ जाएगी तो इतने धूप में महिलाएं कहाँ टिक पाएंगी। अच्छा, जो एक्सपो कारपेट मार्ट खुला है, उससे आप लोगों को कोई फ़र्क पड़ा है? जी नहीं, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम लोगों को उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा सिर्फ एक्सपोर्टरों को है। वही लोग वहाँ पे जाके अपना फेयर वगैरह या जो भी करते हैं, हम लोगों को तो जाना भी नहीं होता, हम लोगों को फ़ायदा भी नहीं, हम लोगों का कोई काम भी नहीं, हम आज तक गए भी नहीं हैं वहाँ पे।
अच्छा, इसमें आधुनिकीकरण या नवीकरण के लिए कोई तकनीक या कोई ट्रेनिंग आप लोगों को सरकार की तरफ से करवाई गई है? नहीं, सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता हम लोगों को। अगर जैसे हम लोग छोटे वर्ग के लोग हैं, जैसे मान लीजिए मजदूर लेवल के हैं, अगर हम लोग अगर जाएंगे भी तो हम लोगों से इतना ज़्यादा मतलब कानूनी प्रक्रिया बता दी जाएगी ना कि हम अगर 1 लाख का लोन लेने जाएंगे कि हमको काम कुछ बढ़ाना है तो हमसे मांगेंगे कि ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, ये करो, वो करो। अच्छा, मुद्रा लोन या एमएसएमई लोन से परिचित हैं आप? सर इसके बारे में जानते हैं? जी नहीं, जानते नहीं हैं, लेकिन 1-2 बार हम लोन के लिए ट्राई किए थे कि हमको कुछ पैसे मिल जाएं तो हम ताकि कुछ काम आगे बढ़ा सकें, लेकिन मिला नहीं। तो कुल मिला के मैं जानना चाह रहा था कि क्या परेशानियां आपको आ रही हैं ताकि एक काम। कहते हैं हम लोग का, जैसे मान लीजिए हम लोगों का काम कभी कभी इस वजह से बंद हो जाता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में काम है और हमको माल पीछे से जो देने वाला है माल वो हमको नहीं दे पा रहा है, हमसे कह रहा है पैसा, कंपनी पैसा हम लोगों को नहीं दे रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि जैसे हमारे पास कुछ पूंजी होता तो ताकि हम मतलब इसमें लगा के 4 पैसे का आमदनी जो होता है वो ज़्यादा कर लें, लेकिन हम लोगों को पीछे से पैसा नहीं मिलता। अच्छा, कंपनियों का जो पैसा आप लोगों को रिटर्न आता है सामान देने के बाद, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? वो ज़्यादातर हम लोगों को, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने महीने का जो काम किया है, जो मटेरियल वालों का पैसा हुआ, मान लीजिए जो भी पैसा हो गया, उनका पैसा अदा करने के बाद जो बचा हम लोगों का हो गया, उसमें से 8,000, 7,000, 10,000, 5,000 जो भी मिला वो हमारा हो गया। इसी तरह काम होता है और रेगुलर इसी तरह हो रहा है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है इसमें। आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पे 1 महीने का सिस्टम होता है कि 10 तारीख 12 तारीख को तनख्वाह मिलती है, इस तरह मतलब रोज़ लोग आते हैं, मतलब सुबह 9 बजे। हम लोगों का कोई टाइम नहीं है, हम लोग 8 बजे आ जाएँ, 7 बजे आ जाएँ, 6 बजे आ जाएँ, 8 बजे आ जाएँ, कोई टाइम नहीं है। नहीं, ये कह लीजिए कि कोई सिस्टम ही नहीं है, हम लोग बिना सिस्टम के काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी ज़रूरतें जो आप कहना चाहें जिससे कि इसका और भला हो सके और ये आगे और बढ़ाया जा सके? ऐसी तो बहुत सी दिक्कतें हैं, कितना कहेंगे, फ़िलहाल चलिए 1-8 ठो कह देते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो कह दीजिए। ऐसा है, गवर्नमेंट सरकार को भी चाहिए कि भाई छोटे वर्ग के लोगों के लिए मतलब कि थोड़ा बहुत ध्यान दे, ताकि मतलब जो छोटे लोग कुछ काम करना चाहते हैं, वैसे तो मार्केट में बहुत से लोन की प्रक्रिया है, लेकिन हम लोगों को आसानी से मिलती नहीं। हम लोग बहुत प्रयास कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट देगी, वो बैंक वाले देंगे ही नहीं, क्योंकि हम खुद अपने लिए 1-2 बार ट्राई किए, लेकिन नहीं मिला। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम काम करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में फिर जैसे तैसे फिर वैसे चलने लगा। और कोई अन्य नहीं, यहाँ तो जो सिस्टम है भाई, कंपनी का जो जैसे काम चल रहा है चलेगा तो इसी हिसाब से, फिर अपने पास पूंजी होगा तो काम अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने पास पूंजी नहीं है तो कैसे काम करेंगे। अब पूंजी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस है या धंधा है, धंधे में पैसा होना ज़रूरी है। पैसा गरीब आदमी के पास 8,000, 10,000 कमाएगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जानते हैं चलता रहता है, ख़त्म हो जाता है, बचता नहीं। जब पैसा नहीं है तो कैसे धंधा या रोज़गार आगे बढ़ाएंगे। आपके बच्चे कितने हैं? 2, एक बेटी है, एक बेटा है। पढ़ते हैं? दोनों पढ़ते हैं। कहाँ? एक लड़का मेरा है, लड़का पढ़ता है यहीं पे, एक स्कूल है बाईपास पे, आप जाएंगे तो BMB स्कूल है, वहाँ पे पढ़ता है। एक बिटिया है, नोबल नर्सरी स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है उनकी? पढ़ाई कहाँ से अच्छी चल रही है, कोरोना की वजह से ज़्यादातर तो पढ़ाई बंद है, और स्कूल हफ्ते में, या कह लीजिए कि अब तो 3 घंटे कर दिए हैं, 3 घंटा चल रहा है क्लास, 3 घंटे के लिए चलता है, उसके बाद फिर बच्चे अपने घर चले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, एक परत को हमने पलट दिया है, अब चलते हैं दूसरी परत की ओर। धन्यवाद।